नमस्कार। इन्फो आनंद देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ आनंद सिंह। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा जो 2 दिवसीय इवेंट का आयोजन किया गया है वही को दिखाते हुए हम आ गए हैं न्यूरोपाई के स्टॉल पे। ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, आइए हम बात करते हैं। न्यूरापाई एआई एडवांस ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग मेंटल फिटनेस, एफिशिएंसी, ब्रेन परफॉर्मेंस एंड ऑल काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जैसे आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, एक्यू, इसके साथ लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, राइट ब्रेन की एक्टिविटी और मेमोरी, एग्जीक्यूशन, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट आकलन किया जाता है और उसके बाद ये स्टूडेंट को उनके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल है और साथ में वो अपना बेस्ट कैरियर डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। जैसे कि हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ खासियत, खूबियाँ, टैलेंट होती है, बट उनके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और पैशन के अकॉर्डिंगली सबसे बढ़िया प्रोफेशन कौन सा होगा ये डिसाइड कर पाते हैं लोग। और मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स के होते हैं या फिर आज के डेट में लोग फेस कर रहे हैं उसे सोल्व करती है हमारी ये कंपनी। अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि 90% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं, या तो बार बार स्विच करते हैं या फिर एनी हाउ जब टाइम आता है तो उनको करना पड़ता है, किसी न किसी प्रोफेशन में कंटिन्यूटी दिखानी पड़ती है, बट उनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग देखें तो लास्ट ईयर 1.65 मिलियन यूथ ने सुसाइड कमिट किया है सिर्फ इंडिया में। 15 मिलियन स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस से, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से सिर्फ इंडिया में। और हर दिन का यदि डेटा देखा जाए तो 30 से 35 स्टूडेंट हर दिन सुसाइड कमिट करते हैं। और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है WHO, यूनिसेफ एंड NCRB के रिकॉर्ड के अनुसार, बट कि एक्चुअल डेटा ऑन द ग्राउंड कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग इसे एक्सपोज नहीं करना चाहते। हमारे सोसाइटी, पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करते हैं, बहुत सारी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं इस वजह से, और ये इंटरनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जब स्टूडेंट जानेंगे कि वो किस काम के लिए बने हैं, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए बेस्ट सुटेबल है, तो उनमें ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी लाइफ में, और वो लाइफ को पीसफुली एंजॉय कर पाएंगे। जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे उसे अच्छे से एंजॉय करेंगे और वो भीड़ में नहीं भागेंगे। जैसे कि अभी हम लोग के बीच में एक क्रेज बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, बट इसमें सक्सेस रेट कितना है? यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो लेस देन 1% लोग सेलेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग में 20% स्टूडेंट जॉब में है इंजीनियरिंग करके, मेडिकल में 80% है, CA में 12% है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है जो बहुत अच्छा किया जा सकता है और कर सकते हैं लोग, बट टाइम निकल जाने के बाद लोग पीछे आकर के उस चीज़ को नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए फिजिकल फिटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन देयर फिजिक्स ग्रेड। जो म्यूजिशियन है उनके लिए केमिस्ट्री मार्क्स कोई खास मैटर नहीं करता। आर्टिस्ट के लिए अब केमिस्ट्री में या फिजिक्स में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए हिस्ट्री, लिटरेचर का कोई बड़ी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक बार कहे थे कि everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb the tree and monkey to swim, it will take its whole life believing that it's stupid। मीन्स हर किसी में कुछ ना कुछ अलग खासियत, खूबियाँ हैं, बट वो अपने टैलेंट को छोड़ के किसी और सेगमेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लैक करेंगे चीज़ों को, और वो उनके कैरियर पे और फ्यूचर पे इफेक्ट डालेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग मेजर कर रहे हैं, फोकस करके हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प किया है उनके बेस्ट प्रोफेशन चूज करने में, और मेंटल हेल्थ जैसे, डिप्रेशन और सुसाइड जैसे प्रॉब्लम से बहुत लोगों को हम लोगों ने बचाया है, जो कि ये बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को ये काम करना। ये ब्रेन मैपिंग एक बैकबोन की तरह काम करता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अब हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकता, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, तो फिर वो कंपैरिजन आ जाता है कि जब वो अच्छा कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। पेरेंट्स ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी में कुछ कुछ खासियत है तो वो उसी को फॉलो करके आगे बढ़े। अब अगर 2 जुड़वे बच्चे हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, तो फिर किसी से कंपैरिजन का मैटर नहीं होना चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ इनबॉर्न टैलेंट है, वो उन्हें जानने की ज़रूरत है और जानना चाहिए एनी हाउ। तो ब्रेन मैपिंग इसका एक
बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इस चीज़ों में। और हम लोग देखें जैसे अब सचिन तेंदुलकर, उनको क्रिकेट खेलना ही आता है, और वो क्रिकेट के अलावा यदि उन्हें बोला जाए कि आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ या फिर डॉक्टर बन जाओ, तो नहीं कर पाएंगे। सानिया नेहवाल को सिंगर नहीं बनाया जा सकता, लता मंगेशकर को आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना सकते, पीएम मोदी को अब उनको बोला जाए कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, सदगुरु बन जाओ, तो नहीं बन सकते ना। तो हर किसी में कुछ ना कुछ है जो उन्होंने पहचाना, तभी वो आज के डेट में सक्सेस हैं। तो ये हम सभी के लिए जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को फोकस करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चों में ये सारी एक्टिविटी बहुत ही पहले जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब हम लोग बच्चों से सिर्फ मार्क्स पूछते हैं, किसी ने टॉप किया कि नहीं किया, बट हम उसकी जगह पूछने लगे कि आज किसी की हेल्प करे कि नहीं, किसी को पेन शेयर किया, किसी को लंच शेयर किया, किसी के चेहरे पे स्माइल लाई, किसी नीडी का कोई हेल्प किया, तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग होगा। इंटेलेक्चुअल इमोशनल कोशेंट जो होता है ना, वो बेहतर डेवलप होगा, और वो कि इमोशनल कोशेंट जो होता है वो सक्सेस में अराउंड 65 to 70% रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि वहाँ पे फोकस ना करके लोग IQ इंटेलिजेंस कोशेंट पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सभी पे फोकस करना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे रवि आनंद, जिन्होंने ब्रेन के सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, किस तरीके से वो काम करता है। तो जिनको भी इस तरीके की समस्या हो या फिर ट्रेनिंग लेनी हो वो संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। और ख़ास बात ये है कि मेरा भी नाम आनंद है और इनका भी नाम आनंद है, तो ये एक बड़े ही मज़ेदार की बात है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।